का विधिवत शुभारंभ करने का प्रयास करें। साथ ही मेरा हमारी जिला आयोजन समिति से आग्रह रहेगा कि वे इसमें सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। कृपया सभी आगंतुक से मेरा निवेदन कि सभी मुख्य अतिथिगण हमारे संत शिरोमणि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर और संत शिरोमणि संत कबीर साहब की मूर्ति के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करके कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत ही सुनहरा पल, बहुत ही अविस्मरणीय पल हमारे समाज के लिए, हम सब लोगों के लिए, कुल्लू जिले के से इनका स्वागत किया जाए। बहुत ही सुनहरा पल। दूसरा, माननीय श्रीमान कुलदीप जी द्वारा सांसद लोकसभा गंगानगर हमारे बीच हैं। उदासीनता नहीं, गर्मी है, इसका पानी ठंडा मिल जाए आपको चाहिए। इसके बाद माननीय श्रीमान दास जी महाराज पाटन धाम से हमारे बीच पधारे हैं। पावन भाग्य से निवेदन करूंगा कि श्रीमान डॉक्टर स्वामी समदेश जी कबीर देश योद्धा हमारे बीच हैं। इनके स्वागत के लिए कबीर का जो डीएस योद्धा के नाम से जाने जा रहे हैं हरियाणा के अंदर, उनका बहुत ही जोरदार स्वागत और तालियां सब बज रही है। भी इतनी बड़ी हस्ती हमारे बीच है, आप तालियां नहीं कर, बहुत जोरदार तालियों से स्वागत। श्रीमान इसके बाद माननीय श्रीमान जोगराम सिंह खुंडिया चेयरमैन संत कबीर शिक्षा और उनका स्वागत करेंगे। और राणा धर्मका भी के साथ आए जोरदार तालियां। यह पूरी टीम जो है इन्हें घूमजो थोड़ा, इन्हें घूमजो, उनके जड़ी घूमजो, इन्हें घूमजो, इन्हें सामने देखो, सामने देखे सामने, इन्हें घूमो, इन्हें घूमो, इन्हें आओ, बिंदु देखो बांगा नहीं, ये फिर आदेश आप ही उद्योगपति हरीश लाल जी मंच पर विराजमान हमारे उनका भी मैं जगन्नाथ जी प्राउड नंदलाल जी द्वारा से निवेदन रहेगा कि वो अब स्वागत के इस क्रम को एक बार विराम देते हुए आपकी सबकी मांग पर, मंच की मांग पर हमारे समाज के कोई नूर एक कलाकार आपके प्रमोद जी खिवाना बहुत ही जोरदार कलाकार है, आपके बीच अपनी प्रस्तुति देने के लिए अभी और पहले ही हाईकोर्ट की आदेश आ गया है कि समुचित बंदिश लगा दी है मेरे बोलने पर। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी महान हस्तियां बैठी हैं, उनको भी बोलना है और मुझसे ज्यादा उनके विचार आपको सुनने हैं। मैं तो फिर जमो कला जमो कोई बात नहीं, खाली हूँ, मगर ये हमारे जो विशिष्ट अतिथि VIP आए हैं
इन पे समय का अभाव होता है। तो देखिए, हमारे संगठन और कबीर जयंती पर आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है और बहुत दूर दूर से चलकर, आप देखिए मध्य प्रदेश यहीं रखा है और वो आप खड़े हो जाइए, कैलाश जी ग्वालियर से आए, खड़े हो जाइए, हाथ जोड़ो जरा समाज के सामने। और आपको पता नहीं है, हम सुदामा हैं और सुदामा के घर कृष्ण जी आए हैं, मिथिलेश कुमार कठेरिया, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है और वर्तमान में राज्यसभा सांसद है। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि परिचय तो देना ही पड़ता है, और वो परिचय कैसे दिया जाएगा। उससे भी बड़ी बात, जैसे अभी कहा था, वैसे तो मैं कहता हूं कि इंदौरों की बैटरी कभी 24 घंटे चार्ज रहती है, कभी कम नहीं होती। तो पहली बार राजस्थान की धरती से देश की सबसे बड़ी संस्था में कुलदीप इंदौरा जी ने हाजिरी मारी है, जोरदार ताली बताइए। और उससे भी बड़ी बात, पूरे भारत में पहला एक इंसान है जो पूरे भारत के विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी का कोई चांसलर बना है वाइस, तो जिनका नाम है श्रीमान विजय कायर साहब। ये छोटा पद नहीं होता है, जानते हैं हमारे मिथिलेश जी, अनूप जी जानते हैं। और अनूप जी के बारे में बोला था, अनूप जी ऐसे इंसान है कि उनको कैसे भी समझा लो, कुछ भी कर लो, और कभी छात्रा में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि अभी कहा गया था महेंद्र जी ने कि जोगी राम जी, ये तो जोगी हैं, जोगी और योगी की जोड़ी बन गई है। और स्वामी जी बैठे हैं। हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि जिस तरह से हरियाणा के लोगों ने, हमारे विजय काय साहब हैं, स्वामी सवदेश कबीर जी हैं, जोगीराम खुंगिया जी हैं, मैं तो सबसे ज्यादा इनका आभार और इनको नमन करता हूं। इन्होंने वो लड़ाई लड़ी 18 साल, धरना प्रदर्शन, जेल, आंदोलन, लाठी, क्या क्या खाके, और आज हरियाणा में वो लागू हो गया सुप्रीम कोर्ट 1 अगस्त का फैसला, डीवाई चंद्रचूड़। तो मैं आज, हमारे मिथिलेश कुमार कठेरिया जी बैठे हैं, क्योंकि अवसर का जो लाभ ना ले वो इंसान नहीं। मैं अवसर का लाभ लेना चाहता हूं और आपके सामने मांग रखना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री साहब से उत्तर प्रदेश में डीएससी को लागू करवाया जाए। ये मैं मांग हमारे राज्यसभा सांसद जी से कर रहा हूं, क्योंकि अनूप धानक जी ने तो कर दिया काम अपना, स्वामी जी ने कर दिया, विजय काय जी ने कर दिया। और जब हमारी दूसरी मांग है कि राजस्थान में कहीं भी छात्रावास के लिए जगह हमें सरकार दी जाए। अभी राठौर साहब नहीं है यहाँ पे, अगर सारण होते तो मैं उनसे मांग करता, क्योंकि कुलदीप तो बेचारे कांग्रेस पार्टी से हैं, वो अपनी बात कर सकते हैं, हमारा मांग पत्र दे सकते हैं सरकार को, क्योंकि धानक समाज के नाते वो भी ये काम कर सकते हैं। हम उनको भी अपनी मांग पत्र देंगे। हमारे को चाहिए जमीन राजस्थान में छात्रावास के लिए, और जब जमीन अलॉट हो जाएगी तो हमारे जो सांसद बैठे हैं, मैं उनसे मांग करता हूं कि जमीन अलॉट होने के बाद जो भी आपसे बन सके, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 25 लाख, वो यहाँ गरीब समाज को दिया जाए राजस्थान में, आपके द्वारा, आप दोनों के द्वारा। एक तो ये, और दूसरा, या जितने भी बैठे मंच पर, उन सभी को भी वंदन और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि नाम लूंगा तो सबका बहुत दूर हो जाएगी। और एक ही बात में मैं अपने भाषण खत्म करता हूं, जैसे उन्होंने कहा था कि गांव-गांव ढाणी में तो जोगीराम जी को भी सेवक हूं, सीताराम जी को भी सेवक हूं, अनूप धानक का भी सेवक हूं, मिथिलेश जी का भी सेवक हूं, और कुलदीप इंदौरा जी का भी सेवक हूं, सविदेश स्वामी का भी सेवक हूं, और विजय काय का भी सेवक हूं, और यह समाज में बैठे सबसे छोटा मैं हूं। मैं लक्ष्मण कुमार इंदौरा निकल पड़ा हूं खुली सड़क पर, अपना सीना ताने, और मंजिल कहां रुकना है ये तो ऊपर वाला जाने। जय धाना समाज, जय कबीर समाज।